शो ही गई। स्वागत है आपका डेंजरस स्टोरी भाई बिक्की अकेला चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी मेरे ही दोस्त आशीष ने मुझे भेजी है। तो चलिए आशीष की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनने की कोशिश करते हैं। मैं आशीष, इस घटना को मैं जब भी याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक सच्ची घटना है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था मेरे साथ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरे पापा एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। मेरे पापा का ट्रांसफर एक बहुत बड़े जंगलात एरिया में हुआ था। वहाँ उनको एक बहुत खूबसूरत घर मिला था रहने के लिए, जो कि बहुत सस्ते में मिल गया था। अक्सर हम लोग पापा के पास घूमने के लिए जाया करते थे। गर्मियों की छुट्टी के कारण मैं, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन पिंकी पापा के पास घूमने के लिए गए थे। वहाँ हम लोग लगभग 2 सप्ताह रहे। लगभग सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ अजीब सा होने लगा। अक्सर हमें लगता था कि कोई ना कोई है उस घर में। कभी हंसने की तो कभी रोने की आवाजें आने लगी। मेरे सारे फैमिली परेशान होने लगे। एक दिन की बात है, हम सब रात में खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। तभी अचानक किचन रूम से ग्लास फूटने की आवाज आई। हम सब बहुत डर गए। फिर मेरी मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, शायद कोई बिल्ली होगी जो ये सब कर रही है। लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने अपनी मॉम से कहा, माँ जाकर देखो ना किचन में, आखिर क्या चीज है जो सारे सामानों को तोड़ रहा है। फिर मेरे कहने पर मेरे पापा ने कहा, हाँ जाकर देखो तो सही, आखिर क्या चीज है। फिर मेरी माँ किचन रूम में गई। हम सब खाना खा रहे थे। तभी मेरी माँ चिल्लाते हुए किचन से भागी और उसने हम सबको उस घर से जल्दी भागने को कहा। हम सब डर के मारे भाग गए। भागते हुए कार के पास आए। मेरे पापा ने कार स्टार्ट कर दी और हम सब सीधा घर के लिए रवाना हो गए। मेरी माँ बहुत डरी हुई थी। वह कुछ भी बताने के लिए उस हालत में नहीं थी। डर की वजह से मेरी माँ को बुखार हो गए। कुछ दिन बाद मेरी माँ जब ठीक हो गई तो उसने बताया कि उसने उस किचन में एक बहुत ही भयानक इंसान को देखा था। वो भयानक इंसान जिसका पूरा चेहरा जला हुआ था और उसके चेहरे से कीड़े बाहर आ रहे थे। कुछ दिन बाद मेरे पापा ने उस घर के बारे में पता किया तो पता चला कि कुछ साल पहले एक फॉरेस्ट ऑफिसर उस घर में रहता था। वह अक्सर अपनी बीवी से फोन पे झगड़ता रहता था। अचानक एक दिन वह सुसाइड करके, यानी कि फांसी लगाकर वह मर गया। तभी से उसकी आत्मा उस घर में निवास करती है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों के साथ क्या हुआ, तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे अगले कहानी में। तब तक के लिए
जय हिंद।